हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे द ग्रीक लेटर्स के बारे में। ग्रीक लेटर्स के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आपके फिजिक्स और मैथ्स में आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स तो इनमें बहुत ही फेमस जो है वो आता है, पहला वाला आता है अल्फ़ा, जो कि होता है हमारा कुछ इस तरीके से, कई बुक्स में से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा बीटा, जिसको कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये फिजिक्स और मैथ्स में आपके यूज होते हैं। ठीक है, अगला वाला जो है हमारा वो है आपका गामा। तो गामा को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिजिक्स और मैथ्स में आपको इस तरीक़ों से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में गामा फंक्शंस पढ़ते हैं जब हम। ठीक, उसके बाद है डेल्टा। डेल्टा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह पे आपको ऐसे भी डेल्टा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि एक ट्रायंगल होता है। अगला वाला है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, EPSILON इसकी स्पेलिंग होती है। कई जगह पे इसे ई भी लिखा जाता है। उसके बाद अगला वाला है हमारा जीटा। जीटा हमारा कुछ इस तरीके का होता है। जीटा कुछ हमारा इस तरीके का होता है, और कई जगह पे इसे जेड भी लिखा जाता है। अगला है हमारा ईटा। ईटा आपने देखा होगा विस्कोसिटी वगैरह में इस तरीके से है, आपका क्लास 11th में देखने को मिल जाएगा फिजिक्स में। कई जगह पर इसको एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा, जो कि आपने पहली बार एंगल को रिप्रेजेंट करने में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th में, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और कई जगह पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे हम थीटा बोलेंगे। आयोटा। आयोटा जो होता है हमारा इमेजनरी नंबर्स में पढ़ा होगा, जब आपने A+IB के फॉर्म की नंबर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, और इसे आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला वाला है हमारा कप्पा, जो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में पढ़ा होगा, फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में। इसे कप्पा को ऐसे लिखा जाता है, कई जगह पे इसे के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला वाला है हमारा लैम्डा, जो कि आपकी वेवलेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है, किसी भी तरंग की, किसी भी वेव की। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी। ठीक है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। उसके बाद अगला वाला होता है हमारा म्यू। तो म्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह पर आपको म्यू बुक में एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला वाला जो है हमारा वो है न्यू। तो न्यू को जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए। कई बुक्स में एन भी लिखा जाता है। अगला वाला जो हमारा है वो है हमारा जाई। तो जाई जो होता है हमारा XI इसकी स्पेलिंग होती है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, और कई जगह पे फिजिक्स में आपको ऐसे भी देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, या अगला अल्फ़ाबेट आता है ग्रीक का, वो होता है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को ऐसे भी और कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है रो, जो कि हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो आता है आपका रो, और कई जगह पे से पी भी लिखा जाता है, या डेंसिटी भी रो से ही रिप्रेजेंट करी जाती है कई बुक्स में। अगला है हमारा सिग्मा, बहुत ही फेमस। सिग्मा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसे। क्लास 10th और 9th में आपने स्टैटिक्स में इसको पढ़ा होगा, जो कि समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला है हमारा टाउ। तो टाउ को ऐसे बोले तो अपना ताऊ। ठीक है, तो ये टाउ को टी भी लिखा जाता है। उसके बाद है अपसाइलन। पहले हमने एप्सिलॉन पढ़ा, अभी है अपसाइलन। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद होता है हमारा फाई, या फी भी पढ़ सकते हैं आप इसको। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या कई जगह पे एक ऐसे मोटी लाइन और ऐसे भी फाई को लिखा जाता है। उसके बाद आता है जाई, यानी CHI, जाई। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई जगह पर आपको एक्स के फॉर्म में भी ये दिखेगा कई बुक्स में। अगला वाला है हमारा जाई। तो जाई आपने देखा होगा क्लास 11th में श्रोडिंगर इक्वेशन में, ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है, और कई जगह पर ये ऐसे भी लिखा जाता है एकदम सीधा, जैसे कि शिव जी का त्रिशूल होता है वही। अगला वाला है हमारा ओमेगा। तो ओमेगा को आपने इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में कई बार पढ़ा होगा, या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस में पढ़ा होगा। तो ये ओमेगा, और कई जगह पे इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओम डिस्टेंस का मेजरमेंट के लिए। तो ये जो है हमारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ फेमस, जो कि आपके साइंस स्ट्रीम में काम आते हैं, और मैथ्स में भी काम आते हैं। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग हम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड
subscribe to my channel. Thank you.